प्रश्न ये है प्रभु जी का कि ये जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त जो है, ये श्रेणियाँ केवल इस्कॉन में ही मिलती हैं या इस्कॉन के बाहर जो दूसरे श्रद्धालु हैं, जो कि भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं, क्या वो लोग भी कनिष्ठ भक्तों की या मध्यम भक्तों की श्रेणी में आते हैं? बात यहाँ पर जब हम कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्तों की बात करते हैं तो उसमें केवल गौड़िया वैष्णवों की बात नहीं हो रही, भक्त के लक्षणों की बात हो रही है, जो केवल भगवान के विग्रहों से आ सकता है और भक्तों के बारे में नहीं सोच रहा। वो एक कनिष्ठ भक्त है, चाहे वो इस्कॉन में हो, चाहे वो इस्कॉन से बाहर हो। अब बात ये आती है कि क्या इस्कॉन में कनिष्ठ भक्त हैं? हाँ, इस्कॉन में कनिष्ठ भक्त हैं, लेकिन वही कनिष्ठ भक्त क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, इसलिए उचित समय आने पर सेवा के बल पर, साधना के बल पर, कृपा के बल पर, गुरु की कृपा के बल पर, वरिष्ठ वैष्णव की कृपा के बल पर वो लोग कभी ना कभी मध्यम और उत्तम अधिकारी के स्तर पर उठ जाएंगे। लेकिन जो लोग इस्कॉन जैसी प्रामाणिक संस्था में नहीं जुड़े हैं, जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं उनसे नहीं जुड़े हैं, वो चाहे आज कनिष्ठ भक्त हैं, लेकिन वो कभी भी, जब तक वो प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़ेंगे, वो कभी भी मध्यम या उत्तम अधिकारी के स्तर पे कभी नहीं उठ सकते, क्योंकि वो उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस, उस प्रामाणिक गुरु परंपरा से उनका संबंध स्थापित नहीं हुआ। और जब तक वो संबंध स्थापित नहीं हुआ, वो कनिष्ठ से उठ के कभी भी मध्यम या उत्तम अधिकारी के स्तर पे नहीं आ पाएंगे। ये एक फर्क है, ये भेद है। जो लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं और जो लोग इस्कॉन में ना जुड़कर या अन्य 3 प्रामाणिक संप्रदायों से ना जुड़कर अपनी मन मर्जी से जो है बिना शास्त्र श्रद्धा के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सेवा 2 तरह की होती है, कर्तव्य के स्तर पे और प्रेम के स्तर पे। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जब हम कर्तव्य की भावना से भी सेवा करते हैं और हमें थोड़ी सी सफलता मिले उसमें, तो उससे हमारे मन में अहंकार आ जाता है। और जब वो अहंकार हमारे मन में आ जाए तो उस अहंकार जनित सेवा का हमें क्या कोई लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा? यही प्रश्न है आपका। ओके। अहंकार जनित सेवा का अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान को अहंकार, भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या करें? क्या हम अहंकार हृदय में आ जाएगा सेवा करने से, इस डर के चलते क्या हम सेवा करना छोड़ दें? कम से कम दीन तो बने रहेंगे? नहीं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें सेवा में लगे रहना पड़ेगा और इस खतरे को उठाना पड़ेगा हमें। अहंकार से हम कैसे बच सकते हैं? अहंकार हमारे हृदय में कब प्रवेश करता है? सेवा करते समय। सेवा करते समय हृदय में अहंकार प्रवेश करेगा जब हम वरिष्ठ वैष्णवों का, गुरु का संग करना कम कर देंगे और अपने समकक्ष और अपने से जूनियर भक्तों का संग ज़्यादा करेंगे। तो जब वो भक्त हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें आदर देंगे, तो उससे हमारे मन में अहंकार आ जाएगा। लेकिन यदि हम सेवा करते रहेंगे वरिष्ठ भक्तों के अनुगत्य के अंदर, उनके अधीन रहकर, और आप सेवा कर रहे हो
और जो वरिष्ठ वैष्णव है आप में कमियां ही निकाले जा रहे हैं कि आपने ये क्या किया, आपने वो क्या किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये सेवा ऐसे करनी चाहिए थी, और अच्छे से हो सकता था। तो उस प्रताड़ना को, उस डांट को अगर आप अपने अहंकार की दवा समझकर अगर उसको आप पीते रहेंगे, उसका सेवन करते रहेंगे, फिर आपके मन में अहंकार नहीं आएगा। तीनों भक्तों का संग करना अच्छा है, अपने से ऊपर के भक्तों का, अपने समकक्ष और अपने से जूनियर भक्तों का, लेकिन अपने से वरिष्ठ भक्तों का संग करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा भी हमें वहीं से मिलेगी, शिक्षा भी हमें वहीं से मिलेगी। जब हमारे में अहंकार दिखना शुरू होगा तो वरिष्ठ वैष्णव भी हमें बोलेंगे, वरिष्ठ वैष्णव हमें बोलेंगे, देखो आपके हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ रहा है, आप इसकी ओर ध्यान दीजिए। ये वरिष्ठ वैष्णव का कर्तव्य भी है, ये कठिन सेवा करना। वो चाहे तो चुप भी रह सकते हैं, चलो जो होगा देखी जाएगी, चला जाएगा छोड़ के, एक जाएगा दो आ जाएंगे। वो ऐसा नहीं सोचते, वो हर भक्त के कल्याण के विषय में सोच के, चाहे उन्हें पता है कि इसको बुरा लग सकता है, फिर भी उसके कल्याणार्थ, उसके लाभ के लिए उसकी कमियां उसको दिखाते हैं। इसीलिए सभी वैष्णव का संग करना अच्छी बात है, लेकिन वरिष्ठ वैष्णव का संग करना उसका कोई विकल्प नहीं है, उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, महाजनों येन कथा सा पंथा, जो महाजन, जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो गुरु हैं, जैसे वो सेवा कर रहे हैं उनके निर्देशों के अनुसार सेवा करने का प्रयास करो, अपने आप को हमेशा अयोग्य समझते हुए। जब हनुमान जी की सबने प्रशंसा की कि देखो ये लंका एक ही छलांग में समुद्र लांग के लंका पहुंच गए, एक ही छलांग में समुद्र लांग के लंका से वापस आ गए, तो हनुमान जी ने बोला, जय श्री राम, ये सारा जो प्रताप है ये मेरे स्वामी का है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तो एक कठपुतली की तरह, वो मुझे नचा रहे थे, मैं नाच रहा था। तो आप लोग बोल रहे हो ये कठपुतली बहुत अच्छी, इसने नृत्य किया, लेकिन हमें पता है कि कठपुतली का कोई योगदान नहीं है। वो तो जो पीछे जो नचाने वाला है, कठपुतली चलाने वाला है, जो वो उसको उठा रहा है, उन धागों को खींच रहा है, उसी से वो कठपुतली सुंदर नृत्य करती दिख रही है। जब हम अपने आप को कठपुतली मान लेंगे तब बात बनेगी। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे और रास्ते में उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक भी आ गया उनको, तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और श्रील प्रभुपाद ने बोला, नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा, नाचाओ से मते। हे कृष्णा मुझे नचाओ। जैसे एक कठपुतली को नचाया जाता है, ऐसे ही प्लीज़ आप मुझे अपनी कठपुतली समझिए और आप मुझे नचाइए। और श्रील प्रभुपाद को जितना भी यश मिला, श्रील प्रभुपाद ने हमेशा यही बोला कि मेरे गुरु की दया से ये सफलता प्राप्त हो रही है, ये सारा कार्य मेरे गुरु कर रहे हैं, मैं तो बस एक यंत्र की भांति आपके सामने बैठा हूँ बस। लेकिन ये सारी सफलता केवल और केवल मेरे गुरु के आशीर्वाद से, उनके परिश्रम का, उनके प्रयासों का परिणाम है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो जो भावना हमें, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उससे हमें दिखेगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्यास आसन पर बैठे हैं, हजारों लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखकर नतमस्तक हो रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि इस व्यास आसन पर बैठकर मैं अपने आप को एक कुत्ते के समान समझता हूँ, मैं अपने आप को गुरु नहीं समझता, मैं तो बहुत नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे गुरु की दया है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए मैं इस आसन को ग्रहण करके आपको
श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत जो स्थिति है वो तो एक कुत्ते के समान ही है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृति लिख दी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जगाए मधाई हईते मुई से पापिष्ट, मैं जगाए मधाई से भी नीच व्यक्ति हूँ, पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, और मल के कीड़े से भी गया गुजरा हूँ मैं। तो ये जो भावना है अपने आप को सर्वथा नीच समझने की, बार बार अपने को याद दिलाने की और ऐसे भक्तों का संग करने की, विशेष रूप से वरिष्ठ वैष्णव का संग करने की, जो हमें बार बार इस बात को याद दिलाते रहे, अरे आप सेवा बहुत अच्छी है लेकिन आप उसके लिए बधाई के पात्र नहीं हो। बधाई के पात्र तो गुरु हैं, बधाई के पात्र तो श्रील प्रभुपाद हैं। वही प्रचार कर रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर के हाथ में ब्लेड के समान है। ब्लेड को कोई तारीफ नहीं करता ऑपरेशन अच्छे होने पे, हर व्यक्ति डॉक्टर की तारीफ करता है। इसी तरह से अगर हमसे अच्छी सेवा हो जाए कभी, तो हमेशा उसका श्रेय वरिष्ठ वैष्णवों को, गुरु को, श्री चैतन्य महाप्रभु को तुरंत हाथों हाथ उनको हस्तांतरित ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। एक क्षण भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर आपने एक क्षण भी अगर वो श्रेय अपने पास रख लिया तो फिर आप चोर बन जाओगे। संपत्ति किसी और की थी, भोग आपने ली, श्रेय गुरु का था, रख आपने लिया, अब आपने चोरी कर ली गुरु और भगवान की संपत्ति में। जैसे ही चोरी शुरू हो गई वैसे ही भक्ति से नाता संबंध कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है और टूटता ही है। लोग भक्ति छोड़ के चले ही जाते हैं। लोग ये सोचना ही शुरू कर देते हैं कि अरे मैंने जितनी सेवा की उसके बदले में उतना मुझे यश सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। लोग ये सोच के छोड़ के चले ही जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमें सीख लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को देखकर हमें सावधान हो जाना चाहिए। अरे इसने चोरी की थी, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं सावधान रहूँगा। जैसे ही यश मिलेगा तुरंत गुरु वरिष्ठ वैष्णव को, भगवान को ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि मैं सुरक्षित रहूं, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। ये मौत की घंटी अपने गले में मैं नहीं बांधूंगा। उसने बांधी थी, देखो मौत की घंटी बजी और मर गया वो। मैं नहीं बांधूंगा इस मौत की घंटी को, मैं तो इसको तुरंत लेके फेंक दूंगा इसको। जैसे ही किसी ने मेरे गले में बांधने की कोशिश की मैं उतारूंगा और इसको फेंक दूंगा। ऐसा विचार जब हम हृदय में रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे हम, तो अहंकार से बचेंगे। अहंकार से पहले चोरी होती है। अगर हमने उस चोरी को नहीं रोका तो अहंकार आ जाएगा। चोरी को अगर हमने रोक दिया तो फिर अहंकार कभी मन में नहीं आ सकता। जितना श्रेय है हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर दो, हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर दो। भक्ति विकास महाराज अपने एक पुस्तक या एक लेक्चर में इस विषय में, ये जो मैंने बात आपको बताई है, ये सारी बात भक्ति विकास महाराज शायद व्यास पूजा ऑफरिंग में या अपनी किसी पुस्तक में वो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने प्रश्न पूछा तो मुझे भक्ति विकास महाराज की उस वृत्तांत की याद आ गई कि वो क्या सोच रहे हैं, भक्ति विकास महाराज क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं चोर नहीं बनूंगा, जो श्रेय होगा हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर दूंगा, हाथों हाथ भगवान को अर्पित कर दूंगा, गुरु को अर्पित कर दूंगा, बस मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। ये विचार
अपने हृदय में रखेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, ओके। अच्छा प्रश्न है आपका। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है, सेवा से अहंकार, आप वो भी देख सकते हो ढूंढ के। ओके।